हेलो नमस्कार, मैं हूँ रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में। तो दोस्तों, आज हम अगर आप 12वीं में पढ़ते हैं तो आपके 12वीं का इंग्लिश 100 मार्क्स का जो है उसका एक लेसन है ए पिंच ऑफ स्नॉप। और इसी पिंच ऑफ स्नॉप का जितना भी जो मतलब जो लेसन दिया है, ये आपको बता दें कि ये एक स्टोरी है। क्या है? स्टोरी है। ये पिंच ऑफ स्नॉप क्या है? एक स्टोरी है। और इसके अंदर जो भी लाइन बाय लाइन हम क्या करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसका हिंदी आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप अपने जो बुक है उसको लेके बैठिए और यहाँ से देखिए कि क्या बताया गया है, उसके हिसाब से आप पढ़िए और कहानी को समझिए। एक्चुअली अगर कहानी को आप समझते हैं तो इसके अंदर के जितने भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सभी सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या लाइन बाई लाइन चीज़ों को पढ़ना होगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है एग्जाम में आपको लाइनें उठा के रख देगा। अब लाइन उठा के रख दिया तो उसको पूछेगा कि बताइए किस लाइन से, किस लेसन से लिया गया है। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, तो आपको ये बताना होगा। तो इस चीज़ को आप तभी पता कर पाएंगे जब क्या है, जब आप इस लेसन को पढ़े होंगे, जब इस लाइन से आप क्या होंगे, वाकिफ़ होंगे, तभी आप बता सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए जो किताब है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी किए हुए आपको बताते हैं। सवाल है ए पिंच ऑफ स्नॉप। क्या है ए पिंच ऑफ स्नॉप? आपको बताते हैं, स्नॉप यानी होता है खैनी, पिंच माने होता है भाई चिनौटी, एक चुटकी खैनी। ठीक है, एक ए पिंच ऑफ स्नॉप मतलब होता है एक चुटकी खैनी। आपको याद रखना है। इसके लेखक जो होंगे वो हैं मनोहर मालवंकर। कौन है? मनोहर मालवंकर। आपको याद रखना है पहला सवाल कि ये पिंच ऑफ स्नॉप क्या है। तो ये पिंच ऑफ स्नॉप क्या है? एक स्टोरी है। ठीक है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। और मनोहर मालवंकर जो है कहाँ के हैं? तो आपको याद रखना है ये एक भारतीय लेखक हैं, इंडियन है। ठीक है, मनोहर मालवंकर एक इंडियन है, ए पिंच ऑफ स्नॉप स्टोरी है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि मनोहर मालवंकर 1913 यानी कि मनोहर मालवंकर का जन्म 1913 में हुआ था। ये एक नोवेलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। आपको याद रखना है कि मनोहर मालवंकर का जन्म 1913 में हुआ था। ये एक उपन्यासकार, नोवेलिस्ट हैं और साथ में शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। इसके बाद यहाँ पे इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स पक्का याद कर लीजिएगा। डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बेंड इज गंगाज, और ये आपका जो है बॉम्बे बीवियर। ये चार आपका जो है इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं। पूछ सकता है कि बताइए ए बेंड इज गंगाज कौन लिखा है, तो आपको बताना होगा। ठीक है, ऐसे का सवाल आ सकता है। इंपॉर्टेंट वर्क पक्का याद कर लीजिएगा, जन्म तिथि याद कर लीजिएगा, ये पिंच ऑफ स्नॉप क्या है इसको याद कर लीजिएगा, मनोहर मालवंकर कहाँ से आते हैं ये बात याद कर लीजिएगा। चलिए, उसके बाद है द प्रेजेंट स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नॉप टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। याद रखिएगा, कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से लिया गया है। किसको? ए पिंच ऑफ स्नॉप को। ए पिंच ऑफ स्नॉप कहाँ से लिया गया है? कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से लिया गया है। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, इतनी बात जान गए। अब हम क्या करेंगे, लाइन बाई लाइन इसका एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, ए पिंच ऑफ स्नॉप यहाँ से स्टार्ट होता है। तो बोला है कि मदर्स अनाउंसमेंट शॉक मी। मदर्स अनाउंसमेंट यानी माँ की घोषणा शॉक में मुझे हिला दिया। सिक का भी टू ए शॉक में, मुझे हिला दिया। नानू काका इज कमिंग, सी सेड। सी मैंने मम्मी के लिए आया है, माँ के लिए। तो कह रही है कि वह कहती हैं, उसने कहा कि नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं। ये अनाउंसमेंट मुझे क्या किया? शॉक किया, हिला दिया। ओ माई गॉड, हे भगवान, आई सेड, मैंने कहा। कुडंट वी सेंड हिम, क्या हम लोग नहीं भेज सकते हैं? अ वायर, हम लोग क्या उनके पास एक वायर मतलब चिट्ठी, हम लोग उनके पास क्या एक लेटर नहीं भेज सकते हैं, एक तार नहीं भेज सकते हैं? सेइंग, ये कहते हुए, वी आर लिविंग दैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग। हम लोग ये कहते हुए उनके पास एक लेटर नहीं भेज सकते हैं कि वी आर लिविंग, हम लोग छोड़ रहे हैं, डैट कि आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग, कि मेरा ट्रांसफर्ड हो गया, या फिर कुछ और बातें करके हम उनके पास एक लेटर भेज सकते हैं कि नहीं? ऐसे बोलता है। तो 3 में देखिए क्या बोला है। नो डियर, मदर सेड, नहीं प्रिय, मदर सेड, माँ ने कहा लेखक से कि नहीं प्रिय, नहीं भेज सकते हैं। ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वह पहले ही क्या है, ट्रेन पर हैं। ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वह ट्रेन पर हैं, एकदम ट्रेन पे बैठ चुके हैं और वो आ रहे हैं। अब उनके पास हम लेटर क्यों भेजेंगे, वायर क्यों भेजेंगे? चलिए, नहीं भेज सकते हैं। आगे बोला है कि बिसाइड्स, इसके अलावे, सी एडेड रीएश्योरिंगली, उनको आश्वस्त करते हुए कहती है कि ही सेज, वह कहते हैं कि ही कैन नॉट स्टे, वह रुक नहीं सकते हैं, हियर यहाँ पर,
फॉर मोर देन 2 और 3 डेज, वह 2 या 3 दिन से अधिक यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं। उनको आश्वस्त करते हुए कहती है माँ कि देखो नानू काका तो आ रहे हैं, लेकिन वह यहाँ पे रुक नहीं सकते हैं। फॉर मोर देन 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिन से अधिक नहीं रुक सकते हैं। व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट? इन दिस हीट मतलब इस गर्मी में, व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर, उनके दिल्ली मतलब वह दिल्ली क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है उनके दिल्ली आने का। व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट, इस गर्मी में। तो आगे बोला है 5 में कि ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर। ही वांट्स में वह चाहते हैं, टू सी मिलना चाहते हैं, सम मिनिस्टर कुछ मंत्रियों से। इस लेसन के अंदर तुमको जहाँ भी टू सी दिखेगा ना, इसका मतलब मिलना बनाना, ठीक है, देखना मत लिखना। तो याद रखिएगा, ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर। पूछ रहे हैं व्हाट इज ही कमिंग, वह क्या आ रहे हैं, टू दिल्ली, दिल्ली, वह दिल्ली क्या आ रहे हैं, इन दिस हीट, इस गर्मी में। तो ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, वह चाहते हैं, कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते हैं। चलिए आगे हैं व्हाट, क्या, डैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स, इसका मतलब वह यहाँ पे सप्ताह रुकेंगे, मतलब 1 सप्ताह तक रुकेंगे। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपुल फॉर वीक्स, मंथ्स, ओ माय गॉड। जो मंत्री हैं डोंट सी पीपुल, वे लोगों से नहीं मिलते हैं, फॉर वीक्स हफ्तों में नहीं मिलते हैं, मंथ्स महीनों में नहीं मिलते हैं, ओ माय गॉड, हे भगवान। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर में, देखिए क्या है। बोला है कि इफ़ योर नानू काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर, इफ़ मन यदि, योर नानू काका तुम्हारे नानू काका वांट्स चाहते हैं, टू सी अ मिनिस्टर मंत्री से मिलना चाहते हैं, तो आई एम श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, ही विल मैनेज टू सी हिम, मदर सेड। मदर ने कहा कि आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, ही विल मैनेज, वह मैनेज करेंगे, टू सी हिम, उनसे मिलने के लिए, मदर सेड, मदर ने कहा। नानू कह रहा है कि यदि तुम्हारे नानू काका मंत्रियों से मिलना चाहते हैं, उसकी मम्मी कह रही है, तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वे सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। ठीक है, नानू काका जो है सब चीज़ को आसानी से मैनेज कर लेंगे और उन लोगों से मिल भी लेंगे, ऐसी मदर सेड, मदर ने कहा। एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, यानी कि किसी भी समय, डे हो या फिर नाइट हो, किसी भी समय वे लोग वह जो है मैनेज कर लेंगे और आसानी से मंत्रियों से मिल लेंगे। चलिए, मदर वाज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। जो माँ होती हैं हमेशा वेरी लॉयल, बहुत ही विनम्र होती है, टू हर साइड ऑफ द फैमिली, उसके जो परिवार के जो साइड वाले हैं, जैसे माँ हैं तो वो अपने मायके वालों को लगी बोली हैं, क्योंकि वे मायके वाले की तरफ से जो है ना बिल्कुल लॉयल होती हैं, विनम्र होती हैं। एंड आफ्टर ऑल, और आखिरकार, नानू काका इज हर ब्रदर, और आखिरकार नानू काका तो उसके भाई हैं। कह ना, आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर, नानू काका तो उसके भाई हैं, तो बहुत ही लॉयल है। कह रहे कि आई, मैं, ऑन द अदर हैंड, मे हैव समथिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर। मैं ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ से, मे हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, मंत्रियों को लेके मैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता हूँ। कह रहे कि आई एम अंडर सेक्रेटरी, मैं एक अंडर सेक्रेटरी हूँ, ऑन प्रोविजन, एंड एज सच ट्रेंड टू रिगार्ड, जैसे कि मुझे ट्रेंड किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, रिगार्ड्स मिनिस्टर्स, मंत्रियों के संबंध में, एज बीइंग 2 स्टेप हायर देन गॉड। से कह रहे हैं कि आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, मैं एक अंडर सेक्रेटरी हूँ, ऑन प्रोविजन, एंड एज सच ट्रेंड, जैसे कि मुझे ट्रेंड किया जाता है, जैसे कि मुझे प्रशिक्षित किया जाता है, टू रिगार्ड मिनिस्टर्स, मंत्रियों के संबंध में प्रशिक्षित किया जाता है, एज बीइंग 2 स्टेप हायर देन गॉड, कि ये जो होते हैं ना, जो मंत्री होते हैं वो 2 स्टेप मतलब 2 कदम ऊंचे होते हैं, देन गॉड, भगवान से भी 2 कदम ऊंचे होते हैं। द सेक्रेटरीज बींग जस्ट 1 स्टेप हायर, और जो सचिव होता है उनसे 1 कदम ऊंचा होता है। कह रहे हैं कि मैं एक अंडर सेक्रेटरी हूँ, और जहाँ तक मुझे ट्रेंड किया गया है कि जो मंत्री सब होते हैं वो भगवान से भी 2 स्टेप ऊंचे होते हैं, और जो सचिव होता है वो उनसे भी 1 स्टेप ऊंचा होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि बिना सचिव का आपको मंत्री से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, भगवान से तो आप मिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये मंत्री से मिलना इतना आसान नहीं है। बहुत ही आपको क्या अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, यहाँ वहाँ, माने बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा, और सबसे पहले जो सेक्रेटरी होता है वही अपॉइंटमेंट देता है। ठीक है, तो वहीं कह रहा है कि सेक्रेटरी जो है 1 स्टेप हायर होता है, और जो ये मंत्री सब होते हैं वो 2 स्टेप हायर होते हैं। चलिए
आगे है आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, मैं इंतजार कर रहा था। ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था। कौन? मनोहर मालंकर जो लेखक है। ये आई जहाँ आ रहा है वहाँ पे मनोहर मालंकर है, ठीक है ना। चलिए, आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म पे इंतजार कर रहा था। व्हेन द ट्रेन केम इन, जब ट्रेन आई। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ सेकेंड क्लास कैरेज, नानू काका स्टूड खड़े थे इन द डोरवे, दरवाजे पर, ऑफ अ सेकेंड क्लास कैरेज, द्वितीय श्रेणी के डब्बे पर के दरवाजे पर खड़े थे। स्ट्राइकिंग फिगर, एकदम मस्त चेहरा है उनका। वाइट हेयर, सफ़ेद बाल हैं। विथ एन इम्प्रेसिव मोस्ट, बहुत ही मतलब इम्प्रेसिव उनकी मूछें हैं। ही स्टिल वियर्स द ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट, ये स्टिल वियर्स, वह पहन रखे थे द ओल्ड फैशन, पुराने ज़माने का, नी लेंथ, घुटने की लंबाई तक ब्लैक कोट, वे जो हैं घुटने की लंबाई तक ब्लैक कोट पहन रखे थे। एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द दक्षिण ब्राह्मण, और दक्षिण ब्राह्मण के जैसा रेड सिल्क पगड़ी जो है पहन रखे थे। एंड ड्रैप्स ऑफ वाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर, और एक वाइट अंगोछा जो है अपने शोल्डर पर, अपने कंधों पर क्या रखा हुआ था। तो इस तरीके से नानू काका की पूरी बखान हो गया। यहाँ पे देखो, कह रहे हैं कि आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन कम इन, मैं इंतजार कर रहा था प्लेटफॉर्म पर जब ट्रेन आई। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ सेकेंड क्लास कैरेज, नानू काका जो है द्वितीय श्रेणी के डब्बे पर बैठे हुए गेट के सामने खड़े थे। स्ट्राइकिंग फिगर, बहुत ही सुंदर चेहरा था उनका। वाइट हेयर थी, बालें सफ़ेद थी। इम्प्रेसिव मूछें थीं। ही स्टिल वेयर्स द ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट, घुटने की लंबाई तक ब्लैक कोट पहने हुए थे। एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द दक्षिण ब्राह्मण, और दक्षिण ब्राह्मणों के जैसा रेड सिल्क पगड़ी लगाए हुए थे। एंड ड्रैप्स ऑफ वाइट अंगोछा अराउंड हिज शोल्डर, और अपने कंधे पर एक वाइट अंगोछा रखे हुए थे। जैसे कि आप यहाँ पे नानू काका को देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही थे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, ये है नानू काका। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर पैराग्राफ में देखते हैं। कह रहे कि एज जैसे ही आई वेंट अप, मैं गया, ही हैंडेड मी अ बास्केट, ही हैंडेड मी, उसने मुझे थमा दिया, ये बास्केट, एक टोकरी थमा दिया। टेक दिस आउट, इसे पकड़ो, क्विक, तेजी से, ही विस्पर्ड, उसने भुनभुनाया, बुदबुदाया, धीरे धीरे बोला कि टेक दिस आउट क्विक, इसको पकड़ो और तेजी से पकड़ो। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, आई विल ज्वाइन यू, मैं तुमसे मिलूंगा, आउटसाइड द स्टेशन, मतलब स्टेशन के बाहर। नानू काका कह रहे हैं जैसे ही मैं उनके पास गया, उसने मुझे क्या किया, एक बास्केट थमाया, टोकरी मुझे दे दिया। और टेक दिस आउट क्विक, ही विस्पर्ड, उसने भुनभुनाया, उसने आवाज़ दिया कि इसको लो और तुरंत बाहर जाओ। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं तुमसे मिलूंगा आउटसाइड द स्टेशन, स्टेशन के बाहर मिलूंगा। आई आस्क्ड नो क्वेश्चंस, लेखक कह रहे हैं मनोहर मालंकर, आई आस्क्ड नो क्वेश्चंस, मैंने कोई सवाल नहीं किया। आई टुक द बास्केट अंडर माई आर्म, मैंने उस क्या किया, बास्केट को, उस टुकड़ी को अपने आर्म, अपने बाजुओं के अंदर दबोचा। एंड टर्न्ड, और घूमा, ओनली टू बम्प इनटू एन इनॉर्मस मरवाड़ी वोमेन हु हैड हर हेड कवर्ड इन बुर्का। जैसे ही मैंने घूमा तो एक इनॉर्मस मरवाड़ी वोमेन, मतलब एक बहुत ही विशाल शक्तिशाली मोटा ताजा मरवाड़ी महिला जो है, हु हैड हर हेड कवर्ड इन बुर्का, जिनकी जो चेहरा था, सिर था, वो बुर्का से ढका हुआ था, ठीक है, टकराई। बट माई एपोलाइज वे आर ड्रॉन बाई द स्ट्रेंज साउंड इमेनेटिंग फ्रॉम द बास्केट, लेकिन मैंने अप्लाइज किया कि वहाँ से एक साउंड आ रही है, मतलब जो बास्केट था, फ्रॉम द बास्केट, बोला फ्रॉम द बास्केट, बास्केट से एक स्ट्रेंज साउंड निकला। द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज किटेन, किटेन की आवाज़ निकली। स्पिट्स स्ट्रोप्स म्याऊ म्याऊ म्याऊ, यानी कि म्याऊ म्याऊ की आवाज़ निकला, बिल्ली की आवाज़ निकला। अब ये तो समझे कि लो फंस गए, ये तो अपने साथ क्या बिल्ली भी लेके आए हैं इस बास्केट के अंदर, टोकरी के अंदर बिल्ली का बच्चा, किटेनियन क्या होता है, बिल्ली का बच्चा। तो म्याऊ म्याऊ की आवाज़ जब सुनाई, वो बिल्कुल स्ट्रेंज आवाज़ निकला, कहाँ से, बास्केट से। चलिए, आई डक्ड एंड रन, मैं उसको पकड़ा, जक्ड किया, मतलब उठाया, एंड रैन, दौड़ा, एंड मिंगल्ड विद द क्राउड, और क्राउड में मिंगल्ड हो गए। मिंगल्ड मतलब होता है मिलजुल जाना, घुल मिल जाना। आई डक्ड एंड रैन, मैंने जैसे वो, मैंने उठाया उस बिल्ली के बच्चे को, एंड रैन, भागा, एंड मिंगल्ड विद द क्राउड, और भीड़ में जाकर मिल घुल गया। एंड स्क्वीज थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ द सिख मैरिज पार्टी, और वहाँ पे जो था ना, सिख मैरिज पार्टी जो था, उन्हीं में मैं, जो सिखों की शादी चल रही थी, सिख मैरिज पार्टी, उसमें जाकर मैं शामिल हो गया, उस भीड़ में जाकर घुल मिल गया, मिल गया।
नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, नानू काका जो है लंबे समय से आ रहे थे, लंबे समय के बाद आए। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी, जो स्टेशन का प्रांगण था वाज नियरली एम्प्टी, करीब करीब खाली हो गया था। एंड द लास्ट टांगा हैड गॉन, और वहाँ पे जाने आने वाली अंतिम टांगा भी जो था ना, घोड़ा गाड़ी, वो भी जा चुकी थी। वेन ही इमर्ज्ड वेन ही इमर्ज स्कॉटेड बाई अ फॉइंग टिकट इंस्पेक्टर, ठीक है, वह एक टिकट इंस्पेक्टर द्वारा, फॉइंग मतलब क्या होगा, फॉइंग का मतलब हो जाएगा आपका चापलूसी, मतलब चापलूसी कर रहे थे, उनके बारे में बता रहे थे। नो रूम इन द थर्ड क्लास, कह रहे हैं कि कोई कमरा नहीं था इन द थर्ड क्लास, थर्ड क्लास के डब्बे में कोई कमरा नहीं था, जगह नहीं थी। एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट, और उनको जो है सेकेंड क्लास का टिकट भी नहीं इशू हुआ। विदाउट रिजर्वेशन, बिना रिजर्वेशन के उनको सेकेंड क्लास का जो टिकट है वो भी नहीं मिला। नानू काका एक्सप्लेन, नानू काका ने क्या किया, एक्सप्लेन किया, एज ही केम अप टू मी, जैसे वे मेरे पास आए, ये सारी बात बताया कि थर्ड क्लास के डब्बे में कोई जगह नहीं थी और सेकंड क्लास का टिकट भी हमें बिना रिजर्वेशन का नहीं मिला, कुछ इशू नहीं हुआ। हैड टू ट्रेवल सेकंड ऑन द थर्ड क्लास टिकट, मुझे जो है सेकंड क्लास के डब्बे में ट्रेवल करना पड़ा, वो भी थर्ड क्लास के टिकट के साथ। बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली, लेकिन यह था ऑल और अरेंज्ड, सभी प्रबंध था, क्वाइट बिल्कुल, एमिकेबली ये सारी प्रबंध जो है मित्रता पूर्वक बिल्कुल आसानी से प्रबंध किए गए। सच अ नाइस यंग मैन, वह एक बहुत ही अच्छा यंग मैन था। द टीसी टिकट कलेक्टर, कह रहे हैं कि जो टिकट कलेक्टर था वो बहुत ही अच्छा यंग मैन था। यू सॉ, तुमने देखा, हाउ ही इवन केम राइट आउट विथ मी, तुमने देखा कैसे वो मेरे दाहिने तरफ, विथ मी मेरे साथ, मेरे दाहिने तरफ आया, ठीक है। सो डैट, ताकि, देयर शुड बी नो ट्रबल, ताकि हमें कोई समस्या ना हो, ताकि वहाँ कोई दिक्कत ना हो। द किटेन, जो बिल्ली का बच्चा है, ऑफ कोर्स सचमुच ट्रेवल्ड फ्री, यानी कि जो द किटेन है, जो बिल्ली का बच्चा है, सचमुच ट्रेवल्ड फ्री, बिल्कुल ही फ्री यात्रा किया है। हाउ इज इट, कैसा है यह, पूछ रहे हैं हाउ इज इट, कैसा है यह। 15, वेरी क्वाइट, बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। आई सेड, मैंने कहा। परहैप्स इट इज डेड, शायद यह मर गया है। आई थॉट होपफुली, मैंने उम्मीद पूर्वक ऐसे सोचा। वी गॉट इन टू द कार, वी गॉट इन टू द कार, हम लोग कार में गए। एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इन टू सेकेंड गियर, ठीक है, और इवन बिफोर आई हैड चेंज इन टू सेकेंड गियर, जैसे ही मैंने सेकेंड गियर लगाया, सेकेंड गियर में बदला, बदलने के पहले, बिफोर आई हैड चेंज इनटू सेकेंड गियर, सेकेंड गियर लगाने के पहले, नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने पूछा, जैसे ही मैंने सेकेंड गियर लगाया ताकि गाड़ी को अब स्पीड की बढ़ाया जाए, तब तक नानू काका ने पूछा, व्हेन हैव यू अरेंज्ड, व्हेन हैव यू अरेंज्ड, कब तुम प्रबंध करते हो, फॉर द मिनिस्टर, मंत्रियों के लिए, टू सी मी, मुझसे मिलाने के लिए, यानी कि तुम मंत्रियों से मुझे कब मिला रहे हो। कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days, 3 एट द मोस्ट, कांट स्टे, हम नहीं रुक सकते हैं, फॉर मोर देन 2 days, 2 दिनों तक, 2 दिनों से अधिक, 3 एट द मोस्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 दिन तक यहाँ पे रुकूंगा, 2 दिन से अधिक और 3 दिन से ज़्यादा मैं नहीं रुकने वाला हूँ। तुम कब मंत्रियों से मिलाने की प्रयास कर रहे हो। तो कह रहा है इट वॉज ए टाइम फॉर फ्रैंकनेस, बिल्कुल सही समय है, स्पष्ट समय है, समय था। लुक अंकल, देखिए मामा जी, अंकल वही मैटरनल अंकल हैं उनके, तो मामा जी हैं उनके। तो लुक अंकल, देखिए मामा जी, आई सेड, मैंने कहा। आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोविजन, कह रहा है लेखक कि आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी, मैं केवल एक अंडर सेक्रेटरी हूँ। एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब, और यह जो है मेरे जॉब से, मेरे नौकरी से काफ़ी अधिक है। इज वर्थ, काफ़ी अधिक योग्य है, काफ़ी अधिक कीमती है। टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज विथ मिनिस्टर, कि मैं जाकर आस्किंग पूछूं, मांग करो, इंटरव्यू की, विथ मिनिस्टर, मंत्रियों से। आस्क फॉर यानी क्या होता है, मांग करना, कि मैं जाकर उनसे मांग करूं, उनसे कहूं, इंटरव्यूज के लिए विथ मिनिस्टर, मंत्रियों से। यह मेरे जॉब से क्या है, काफ़ी ही वर्थ है, वर्थ मतलब कीमती है, योग्य है, ज़्यादा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए।
20 तक आज पढ़ेंगे। ओह, नानू काका शेड। नानू काका ने कहा, ओ आई हैड रेदर होप्ड, मैंने भी यही उम्मीद किया था। ओ आई सी, चलो मैं मिलते हैं, मिलूंगा। वेल अच्छा है, नेवर माइंड, ध्यान मत दो। ही टूक अ पिंच ऑफ स्नफ, उसने फिर एक चुटकी खैनी लिया। ब्रश्ड हिज फिंगर्स, अपने उंगलियों की सहायता से मला, मतलब ब्रश किया। डिलिकेटली ऑन हिज अंगोछा, और उसको अपने अंगोछे पे लिया। एंड सेट बैक क्लोजिंग हिज आइज, सेट बैक मतलब बैठ गए। क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखों को बंद करते हुए। एंड पॉकरिंग हिज आईब्रो एज थ्रो इन डीप थॉट, और पॉकरिंग कर रहे थे मतलब अपनी आईब्रो को, क्या होता है पॉकरिंग करना, हिलाना डुलाना, मतलब एज थ्रो इन डीप थॉट, ऐसा लगता था कि वह बिल्कुल डीप थॉट में है। ठीक है, ऐसे लग रहा था। ही ऑल्सो क्लक्ड हिज टंग यू, उसने अपने जीभ को भी अंदर बाहर किया, क्लक्ड किया। सेवरल टाइम्स, अनेक बार। इन अ टैपिकली दक्षिणी में रजिस्टिंग पीटी, यानी कि जिस तरह से दक्षिणी ब्राह्मण में लोग करते हैं वैसे ही अपने टंग यू, जिह्वा को अनेकों बार किया। मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, माँ जो थी वो डोर स्टेप, दरवाजे पे खड़ी इंतजार कर रही थी। हर फेस ब्रेथेड इन ए स्माइल, उसका चेहरा ब्रेथेड सजा हुआ था, इन ए स्माइल मुस्कुराहटों से सजा हुआ था। सी वेंट इन टू ए स्क्वेल ऑफ डिलाइट ओवर द किटन एंड मेड अ लॉर्ड ऑफ खुश ओवर नानू काका, वह गई इंटू स्विकल ऑफ डिलाइट ओवर द किटन, बहुत खुश थी किटन के ऊपर। एंड मेड अ लॉट ऑफ खुश ओवर नानू काका, और नानू काका के आने से भी बड़ी खुश थी। आई ऑल्सो फाउंड, कर रही है कि मैंने भी पाया, मैंने पाया डैट, लेखक कर रहा है मैंने पाया डैट सी हैड इंस्टॉलेड, मैंने उसकी माँ जो है इंस्टॉल कर दी है, हिम उनका, उनके लिए। इन माई बेडरूम, मेरे बेडरूम में, मतलब उनको जगह कहाँ दिया गया सोने के लिए, रहने के लिए, मेरे बेडरूम में दिया गया, लेखक के बेडरूम में। सो डैट, ताकि आई हैड टू पुट अ चरपाई, और मेरे लिए एक चरपाई रखा गया। फॉर माई सेल्फ, माई मेरे खुद के लिए, इन द बैक बरांडा, और मेरे लिए क्या किया गया, चरपाई रख दिया गया, वो भी बैक बरांडा में चरपाई रख दिया गया। एट मदर्स इंसिस्टेंस, माँ के दबाव पर आई हैड टेकन 2 days लीव, मैंने 2 दिन की छुट्टी ली। फ्रॉम द ऑफिस से। एंड इन द आफ्टरनून, और इस दोपहर में, आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, मैंने नानू काका को लेकर गया, कहाँ पे, नॉर्थ ब्लॉक में लेकर गया। ही वेंट, वह गए, इन टू सी द मिनिस्टर, मंत्रियों से मिलने के लिए। ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर, वो मंत्री से मिलने के लिए गए। एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, और मैं कार पार्क में इंतजार करता रहा। इट वॉज 2 hours, 2 घंटे हो गए। बिफोर ही रिटर्न, मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स, और 2 घंटा हो गए उसके पहले। ही रिटर्न, वह लौटे। मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स, एकदम मराठी में कलरफुल रंगीन, स्वेयर वर्ड्स मतलब होता है गाली देना, एकदम मराठी में कलरफुल मतलब खूब अच्छे अच्छे रंगीन गालियाँ दे रहे थे। आई डिड नॉट डेयर आस्क हिम, मेरे पास साहस नहीं हुई आस्क हिम, उनसे पूछने के लिए। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था इसके बारे में पूछने के लिए मेरे पास साहस नहीं थी। एंड ड्रोव, मैंने कार को स्टार्ट किया। विदाउट सेइंग अ वर्ड, बिना एक शब्द कहे। ही कूल डाउन इन अ लिटिल वाइल, और पल भर में मतलब कम समय में, इन अ लिटिल वाइल तुरंत क्या हो गए, ही कूल डाउन, वह शांत हो गए। दो एंड सेड, तब मैंने कहा। ठीक है, तो 20 तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे हैं, क्या है। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।